नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इस सेशन में। हम लोग का आज का टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल एंड द क्वालिटी एश्योरेंस। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीज़ अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि 80% क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों को समझ में आ चुका है। सो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को शुरू करने से पहले मैं इससे पहले एक हल्का सा छोटा सा एक टॉपिक है कि what are the role of the quality in the design phase of the any product. Okay, so इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्वालिटी इन डिज़ाइन, है ना। सो अगर आप लोगों को हल्का सा भी डिज़ाइन के बारे में पता है तो हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हो। ये हल्का सा आपको 2 मिनट का टॉपिक है। ओके, क्योंकि जब क्वालिटी कंट्रोल में बता रहा हूँ या क्वालिटी एश्योरेंस आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ होंगे जो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। ओके, तो क्वालिटी इन डिज़ाइन यू में से कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आया कहाँ से फिजिकल फॉर्म में। आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेन है, वो पेन भी फिजिकल फॉर्म में आया कैसे? क्या जो भी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको अचानक से होश आया और उसने तुरंत बना के कैसे भी करके आपको बना के दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एक आइडिया जनरेट करते हैं। आइडिया जनरेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट इन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कि भाई कस्टमर को क्या कोई रिक्वायरमेंट है ऐसा कुछ? तो हाँ भाई, समझ में आया कि हाँ भाई एक रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर को लिखने के लिए कुछ चाहिए। लिखने के लिए चाहिए क्या? पेन। अब ये पेन को कैसे बना सकते हैं सो दैट वो देखने में भी अच्छा हो और एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा हो, इजी टू यूज़ हो और लॉन्ग लाइफ हो और कस्टमर उस पर ट्रस्ट करें। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक आइडिया जनरेशन होता है। आइडिया जनरेशन के बाद हम लोग उस पर काफ़ी रिसर्च करते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ तो खैर एक मैं छोटा सा एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, छोटा सा एक प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, पेन, ठीक है ना। बट इसको आप किसी भी हर एक प्रोडक्ट में इसको फिट कर सकते हो, वो चाहे आपका कार हो या एरोप्लेन हो, कोई शिप हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा प्रोडक्ट, कोई भी मशीन हो, आपकी लेथ मशीन हो, शेपर मशीन हो, ओके, इवन मोटर हो, कोई इलेक्ट्रिक मोटर हो, कोई भी वट एवर थिंग इज ओके। सो फर्स्ट step is the idea generation and the second one thing is research. रिसर्च कैसी? रिसर्च बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि भाई ठीक है, मार्केट रिसर्च, मार्केट के बिहाफ में कि ठीक है कि हम जो प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं क्या वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अगर है देन इट इज़ ओके। अब अगर है तो उसके आगे हमको स्टेप प्रोसीड करना है कि ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है बट कस्टमर सम हाउ कुछ उसमें डिफरेंस चाह रहा है। क्या डिफरेंस चाह रहा है? तो यानी हमें कस्टमर की मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर नया प्रोडक्ट चाहिए तो हमें कोई नया प्रोडक्ट एज फीचर्स को लेकर मार्केट में उतारना पड़ेगा, जिससे जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट है मार्केट में उसको हम ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो एक नए फीचर के साथ हमको एक रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई हम क्या एक नया फीचर लेके आ सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, अगर सपोज वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो यानी यहाँ पे हम ठीक है, हम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है भाई, एक नया प्रोडक्ट है, उसको हम हिट एंड ट्रायल बेसिस में लेके आते हैं। यही सेम चीज़ होगी जैसे फॉर एग्जांपल वही अपने पुराना मारुति स्विफ्ट मॉडल उठा लेते हैं कि वो जब स्टार्टिंग में सबसे पहले आया था 2005-2006 में, तब का मॉडल देखिए और अभी लेटेस्ट का मॉडल देखिए, उसका बहुत ड्रास्टिक चेंज है। 2005 में स्विफ्ट मॉडल नहीं था, मारुति ने एक हिट एंड ट्रायल बेसिस में उसको मार्केट में उतारा कि भाई ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है एक जनरल वे में वो सारी चीज़ें उसमें थी। देन उसके बाद वो कस्टमर से फीडबैक लेती रही, लेके उसने अपने प्रोडक्ट को डेवलप्ड किया और डेवलप होके वो आज का जो मॉडल है आपका स्विफ्ट का, वो आप देखते हो मार्केट में। ओके, देन सेकेंड थिंग क्या होती है? सेकेंड थिंग आपकी, ठीक है, अब ये सब हो गया। देन यहाँ पे अब बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक
आप अपनी पूरी जो टेक्निकल टीम है उसको बैठालते हो, और बैठाल के आप यहाँ पे ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखते हो कि भाई ठीक है कि अब ये प्रोडक्ट को हमें कैसे बनाना है। ठीक है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बाद यहाँ पर रिसर्च और इनमें से ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ओके, इसके बाद आप क्या करते हो कि अब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनना शुरू होता है। आपका जो फेज़ है वो फेज़ यहाँ से शुरू होता है आपका डिज़ाइन का। यहाँ तक तो आपका एक तरीके से बोल सकते हो कि ठीक है, एक 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 ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, एक ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डेवलपिंग सेशन है एक तरीके से, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बाद आपके पास एक हल्का सा एक खाका तैयार हो जाता है माइंड में। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो, उस प्रोडक्ट का एक रफ स्केच और इनमें से एक रफ ड्राइंग यहाँ पर तैयार करते हो। ठीक है, अब ये जो रफ स्केच है, ये जो रफ ड्राइंग है, इसको आप किसी भी 3D मॉडल 3D सॉफ्टवेयर में आप इसको बनाते हो, एक वर्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर की हेल्प से, आज के टाइम में तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, उसके हेल्प से आप यहाँ पे बनाते हो। ये काम होता है आपका डिज़ाइन इंजीनियर का। ठीक है, आपका डिज़ाइन इंजीनियर यहाँ पे ये सारी चीज़ें करता है। देन एक जो रफ स्केच है, रफ स्केच के बिहाफ में ही बेस्ड ऑन जो भी आपकी जो भी इंजीनियरिंग है, वो यहाँ पे सारी इंजीनियरिंग यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसे क्या बन रहा है, उसका रफ स्केच से आप एक फाइनल मॉडल तैयार करते हो। फाइनल मॉडल इन द सेंस एक फाइनल 3D मॉडल, 3D मॉडल इन द सॉफ्टवेयर। ओके, फाइनल 3D मॉडल आप यहाँ पे डेवलप करते हो। अब ये जो आपने 3D मॉडल यहाँ पे डेवलप किया है, अब ये 3D मॉडल के बिहाफ में ये आप यहाँ पे वेरीफाई करते हो कि ये मॉडल क्या वो सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है जो यहाँ पे इस फेज़ में हमारी निकल के आई थी। सॉरी, जो इस फेज़ में हमारी निकल के आई थी, क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो आप क्या करते हो, इस फाइनल मॉडल को आप भेज देते हो मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास, प्रोडक्शन वाले के पास। ठीक है, वो प्रोडक्शन वाला इसको जो है आपका मैन्युफैक्चर्ड करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे फिर आता है हमारा क्वालिटी के पास। अब ये क्वालिटी वाला चेक करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो अप टू मार्क है कि नहीं। अगर है तो उसके बाद यहाँ से ये हमारा जो मॉडल है, ये मॉडल हमारा निकल के आ जाता है मार्केट वाले के पास। सॉरी, मार्केटिंग वाले के पास। मार्केटिंग वाले क्या करता है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपका प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, तो ये मार्केट में आया हुआ प्रोडक्ट आप कस्टमर यहाँ पे परचेज़ करता है। देन कस्टमर यहाँ पे आपको परचेज़ करने के बाद आप उससे वापस फीडबैक लेते हो, और फीडबैक लेने के बाद आपका ये जो साइकिल है ये एक तरीके से पूरी होती है, और ये साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 से 3 लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला है डिज़ाइन इंजीनियर, दूसरा है हमारा प्रोडक्शन वाला, तीसरा है हमारा जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है ये लोग। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स ही रहते हैं। चौथा है हमारे क्वालिटी वाला, पांचवा है हमारा मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग हेड जो है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा कस्टमर तो वही है ना, कस्टमर तो हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे हम क्वालिटी इन डिज़ाइन को देखते हैं कि भाई ठीक है, हम कैसे यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। बिकॉज ये जो हमारे ये 1, 2, 3 पॉइंट है, ये हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही है ये सारे पॉइंट। ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, विच इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल एंड द क्वालिटी एश्योरेंस। उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी का इवॉल्वमेंट हुआ कहाँ से। मेनली हम प्री वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 2 है, उसके रेफरेंस में हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो वर्ड है वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक था। देन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्वालिटी एश्योरेंस आ गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जस्ट पहले एक चीज़ देखी कि हमारे पास पहले क्या हो रहा था कि भाई ठीक है, एक प्रोडक्ट बना, देन वो प्रोडक्ट हमारे पास आया डिज़ाइनर के पास। ठीक है, इस डिज़ाइनर ने क्या किया, अपनी डिज़ाइन बनाई, डिज़ाइन बनाने के बाद हमारे प्रोडक्शन वाले के पास आया। ठीक है, ये प्रोडक्शन वाले ने उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर्ड किया, देन यहाँ से क्वालिटी चेक हुई। ठीक है, क्वालिटी चेक होने के बाद
ये मार्केटिंग वाले के पास गया और मार्केटिंग वाले ने इसको पैक करके मार्केट में उतार दिया। ठीक है ना, यही सारी चीज़ें थी। ठीक, अच्छा, जो अभी मैंने ये प्रोसेस आपको बताई, ये प्रोसेस आपकी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में आती है। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले इंस्पेक्शन लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको भी समझा दूं कि इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन हमारे जब बहुत पहले जो भी हमारा प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी प्रोडक्ट की, तो वो बहुत पहले हुआ कैसे करती थी, बहुत पहले ऐसे हुआ करते थे कि भाई ठीक है, एक रफ चीज़ बन गई, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, एक स्केच बना, स्केच से मैन्युफैक्चर्ड हुआ, देन मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम यहाँ पे फिजिकली चेक कर रहे हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ठीक है कि नहीं फिजिकली। ठीक है, अब वो भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस में। ओके, अब ओके देन इट इज़ ओके। अगर फेल हो गया तो फेल होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, दोबारा उसको फिर से जो भी जिस कारण फेल हुआ उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके शॉर्ट आउट करके हम लोग दोबारा से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर से बनाते हैं। ये साइकिल यहाँ पे घूमती रहती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, जो ये मैं यहाँ पे आपको एक ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपका एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल को ही बता रहा है कि भाई ठीक है, डिज़ाइनर ने आपके डिज़ाइन फेस कर दिया, एक वर्चुअल प्रोडक्ट आपको, एक वर्चुअल शेप आपको बना के दे दी। ठीक है, 3D मॉडल आपको बना के दे दिया। 3D मॉडल को ये, हालांकि अगर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि जो भी हमारा 3D मॉडल है, इसको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करके ये इंजीनियर जो है ड्राफ्टिंग करके अपने प्रोडक्शन वाले को यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। और इस ड्राफ्टिंग में मैं बता दूँ, ड्राफ्टिंग एक ऐसा एक टूल है जिससे डिज़ाइनर जो है वो अपने 3D मॉडल को एक 2D मॉडल में कन्वर्ट करता है। और इस 2D मॉडल में ईच एंड एवरी मान्यूट से मान्यूट स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल कि उसकी डायमेंशन कैसी है, या अगर कोई सर्कुलर प्रोडक्ट है उसका इंटरनल डाया आउटर डाया कैसा है, मटेरियल क्या है, सरफेस रफनेस कैसी है, हर एक तरीके की छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन उस शीट में इनबिल्ड रहती है। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। तो उसी को ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि अब वो ड्राफ्टिंग वाला प्रोडक्शन वाले के पास आता है वो ड्राफ्टिंग शीट, क्योंकि भाई जो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर खुद फिजिकली जाकर प्रोडक्शन वाले से नहीं बोलेगा नहीं नहीं ये प्रोडक्ट आप गलत बना रहे हो, ये प्रोडक्ट वैसा बनना चाहिए था। क्योंकि डिज़ाइनर के पास और भी अदर काम है, डिज़ाइनर कहीं और बैठा है, प्रोडक्शन वाला जो जो कंपनी का प्रोडक्शन हाउस है वो कहीं और है, किसी दूसरे शहर में है, और डिज़ाइनर किसी दूसरे शहर में बैठा है, तो डिज़ाइनर फिजिकली तो नहीं जा सकता है। तो वो ड्राफ्ट करके, और उस ड्राफ्टिंग में हर एक माइन्यूट से माइनर इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रख के प्रोडक्शन वाले को ट्रांसफ़र कर देता है। देन प्रोडक्शन वाला उस ड्राफ्टिंग शीट के बिहाफ में प्रोडक्ट बना दे रहा है। देन यहाँ पे एक ही क्वालिटी चेक, जो क्वालिटी इंजीनियर है यहाँ पे क्वालिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, जिस कारण से वो प्रोडक्ट को बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्या वो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो उस कारण को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अगर कर रहा है देन इट इज़ ओके, पर अगर नहीं कर रहा है, कोई चीज़ फेल हो रही है, तो क्या है, तो ये क्वालिटी वाला उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो यानी रिजेक्ट हुआ, तो यानी हम फिर से आ गए हमारे फर्स्ट फेज में। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेक कर रहा है, ये चेक ऐसे कर रहा है, सबसे पहली चीज़ कि जो भी ये ड्राफ्टिंग शीट आई है, ये ड्राफ्टिंग शीट के बिहाफ में सबसे पहला चीज़ क्वालिटी इंजीनियर ये चेक करता है कि जो भी ड्राफ्टिंग शीट आई है उसके बिहाफ में प्रोडक्ट हमारा अप टू मार्क है कि नहीं है। जो मैकेनिज़्म डिज़ाइन इंजीनियर ने डेवलप करी है वही मैकेनिज़्म प्रोडक्शन वाले ने बना के दी है कि नहीं है। अगर ये सब ओके है, देन उसके बाद जो परफॉर्मेंस के लिए या जो एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट की वो फुलफिल हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें क्वालिटी वाला चेक करता है। अगर इनमें से कुछ भी कमी है तो वो रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट होकर फिर से हमारे इनिशियल फेज में चला गया। तो अगर डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम, डिज़ाइन में कुछ फॉल्ट है कि जिसके कारण वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा वो प्रोडक्ट, तो डिज़ाइनर अपने यहाँ पर रेक्टिफाई करता है, देन फिर से प्रोडक्शन वाले के पास आया, देन फिर से यहाँ पे ये साइकिल यहाँ पे घूमती रह रही है। इस तरीके से क्वालिटी इंजीनियर यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। देन इसके बाद हमारा आता है टर्म क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है, अगर यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है कि ये सब चीज़ें नहीं होती। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है कि ठीक है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भाई ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट बनाना है।
अब अगर ये हमें प्रोडक्ट बनाना है तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बिहाफ में सब लोग यहाँ पे बैठते हैं, जितनी भी हमारी टेक्निकल टीम है, ठीक है, टेक्निकल टीम में हमारा डिज़ाइनर बैठ गया, ठीक है, डिज़ाइनर बैठ गया, हमारा प्रोडक्शन वाला बैठ गया, हमारा मार्केटिंग वाला बैठ गया, हमारा क्वालिटी वाला बैठ गया, ठीक है, हमारा जो इंस्पेक्शन वाला है वो यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। इवन यहाँ पे जो वर्कर हैं उनको भी कभी कभार मौका दे दिया जाता है, जो हेड है उनका, ठीक है। तो इन सभी के जो हेड हैं वो सारे एक जगह बैठ गए। अब इन सब के सामने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी गई कि भाई हमें ये चीज़ बनानी है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बिहाफ में जितनी भी हमारी टेक्निकल टीम के मेंबर्स हैं सभी अपना कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं कि भाई ठीक है ये प्रोडक्ट हम ऐसे बना सकते हैं, ये वैसे बना सकते हैं। डिज़ाइनर अपने यहाँ पे पॉइंट रखता है, प्रोडक्शन वाला अपना रखता है कि यार ये कैसे बन सकता है ये, देन यहाँ पे क्वालिटी वाला अपना कुछ रखता है कि भाई ठीक है हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ऐसे कुछ बना रहे थे तो उसमें ये फॉल्ट आई थी, ये फॉल्ट इसमें नहीं होनी चाहिए। मार्केटिंग वाला बताएगा ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल था तो कंज्यूमर का ऐसा कुछ फीडबैक था तो हम इसको और भी ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारा यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन पहले ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो गया देन उसके बिहाफ में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसके बिहाफ में एक आइडिया जनरेट हुआ। देन यहाँ पे अब सारा खाका तैयार हो चुका है कि चीज़ें फाइनल कैसे बननी है, ठीक है। अब जो फाइनल जैसे बननी है उसके बिहाफ में सारा एक ब्लूप्रिंट तैयार है। अब उस ब्लूप्रिंट के बिहाफ में हमारा जो डिज़ाइनर है वो एक ड्राफ्टिंग शीट तैयार करता है, प्रोडक्शन वाला उसको मैन्युफैक्चर करता है। देन यहाँ पे अब चूँकि सारी चीज़ें वैसी तो क्वालिटी वाला सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ओके है कि नहीं है, ठीक है। और चूँकि सब कुछ ऑलरेडी ब्लूप्रिंट ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुका है तो 99% यहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो परफॉर्मेंस के लिए या जिस एक्सपेक्टेशन के लिए वो प्रोडक्ट बन रहा था वो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है। देन उसको फुलफिल कर रहा है तो यानी सीधे ही क्वालिटी वाला उसको पास करके हमारा मार्केटिंग वाले के पास भेजता है, तो मार्केटिंग वाला पैकिंग करके उसको मार्केट में लॉन्च कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। यानी आप यहाँ पे खुद से समझ रहे हो कि क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही हम एश्योर कर लें कि जो क्वालिटी हमें चाहिए वो प्रोडक्ट में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस रहे। अगर नहीं रहेगी तो उसका ड्रॉबैक क्या है? उसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी वाला फेल अगर कर दे रहा प्रोडक्ट को तो ये जो हमारी साइकिल है फिर से वो हमारी फर्स्ट स्टेज में पहुँच जाती है, देन फिर से हमारे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे आता जाता है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है ना, वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। प्लस दूसरी चीज़ टाइम तो यहाँ पे ज़्यादा लग ही रहा है, प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैन पावर है वो यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट हो रही है, मीन्स हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रोडक्ट वहाँ पे फेल हो गया यानी वो प्रोडक्ट हमारा बेकार हो गया, जितना भी उसमें मटेरियल लग रखा है वो सारी की सारी चीज़ें जो मशीनिंग प्रोसेस वहाँ पर हो सब बेकार हो गए। अब यहाँ पे मैं फिर से उसको रिसाइकिल कर रहा हूँ तो यानी यहाँ पे मटेरियल का मेरा लॉस, मैन पावर का नुकसान, मशीनिंग का नुकसान, हर एक चीज़ का नुकसान। और कोई भी इंडस्ट्री के लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो मिनिमम कॉस्ट का हो, ठीक है, कम से कम कॉस्ट लग रही हो। एंड तो दूसरा जो उसका रेट है प्रोडक्शन रेट वो काफ़ी हाई हो। कंपनी इसीलिए इस्टेब्लिश ही हुई है प्रॉफिट कमाने के लिए और ये दोनों ही फैक्टर कंपनी को प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। तो इस फेज़ में यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल हम लोग प्रोडक्ट के जो बन चुका है उसके बाद में हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं। बट क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है कि हम पहले से ही ऐसे प्रिकॉशंस लेके चलते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अप टू मार्क हो, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों के। तो हम लोग TQM जो लास्ट में लिख रखा है इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के, बट मेन जो हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। देन थोड़ा सा अब यहाँ पे टेबलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल हमारी रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच क्या है? इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हमारा प्रोडक्ट बन चुका है देन हम उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, ओके।
बट क्वालिटी एश्योरेंस हमारी क्या प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच इन द सेंस कि हमारा प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, उससे पहले ही हम ऐसे प्रिकॉशंस या ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉलो अप कर ले रहे हैं जिससे बाद में मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, हमारा प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो अप टू मार्क हो। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। सेकेंड थिंग, क्वालिटी कंट्रोल इट इज़ फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट और द सर्विस। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप लोगों को पीछे ध्यान हो तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही हम लोग बात करें कि प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे हम लोगों को देखना है। बट क्वालिटी एश्योरेंस क्या, इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस। फोकसेस ऑन द प्रोसेस मीन्स यहाँ पे जो भी मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है, इस ब्रेन स्टॉर्मिंग को किया मैंने क्यों है कि भाई ठीक है, डिज़ाइन उसकी कैसी रहेगी, देन उसकी मशीनिंग प्रोसेस वो कैसी रहेगी, क्वालिटी इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी की सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस मैंने इस टेक्निकल टीम से पहले करवा ली है। सो यहाँ पे मेरा जो फोकस है क्वालिटी एश्योरेंस में, वो क्वालिटी एश्योरेंस का फोकस मेरा प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं है कि कैसे बनेगा, मेरा फोकस है कि प्रोसेस कैसी रहेगी सो दैट एट द एंड जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रही होगी ये चीज़ कि क्या व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। द थर्ड वन जो क्वालिटी कंट्रोल है, इसका जो एम होता है, इट्स एम टू फाइंड द डिफेक्ट्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि तो जो क्वालिटी इंजीनियर है वो क्वालिटी इंजीनियर सिर्फ यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, डिफेक्ट है तो फेल्ड, अगर डिफेक्ट नहीं है तो इट इज़ पास्ड। बट क्वालिटी एश्योरेंस के टारगेट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस टारगेट इज टू प्रिवेंट द डिफेक्ट। मीन्स हम लोग पहले ही ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस करके ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि प्रोसेस ऐसे ऐसे रहेगी, अगर प्रोसेस ऐसी रहेगी, अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगी तो उसमें डिफेक्ट होने के चांसेस मिनिमम रहेंगे। देन लास्ट पॉइंट कि क्वालिटी कंट्रोल इट इज़ अ लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन मीन्स, लाइन फंक्शन दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन फंक्शन कि यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट हमारा एक एक लेवल में आ रहा है कि पहले टेक्निकल टीम के पास गया, उसने ठीक है ब्रेन स्टॉर्म, उसने जो भी मार्केट सर्वे करके मार्केट रिसर्च करके हमारा एक खाका तैयार किया, देन डिज़ाइनर के पास आया, देन प्रोडक्शन वाले के पास आया, देन क्वालिटी के पास आया, देन मार्केटिंग के पास आया। ठीक है, एक लाइन फंक्शन है। बट अगर मैं क्वालिटी एश्योरेंस के पास बात करूँ तो इट इज़ अ स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन इन द सेंस कि यहाँ पे हमारे पास सभी लोग एक साथ बैठ गए हैं, कि हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइनर भी बैठ गया, प्रोडक्शन वाला भी बैठ गया, मार्केटिंग वाला भी बैठ गया, क्वालिटी वाला भी बैठ गया, इंस्पेक्शन वाला भी बैठ गया एंड सो ऑन। तो यानी यहाँ पे एक एक ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है दैट इज़ अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस कि यहाँ पे सब एक साथ पहले ही बैठ के यहाँ पे अपने डिस्कशन करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, देन उसके बाद हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने की। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल एंड द क्वालिटी एश्योरेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बच रहा है दैट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। Quality management comprises all activities of the overall management function that determines the quality policy, objectives, and the responsibilities, and implement them by means such as quality planning, quality control, quality assurance, and the quality improvement within the quality system. मीन्स क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी देखा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या है, हमारे पास टूल्स है क्वालिटी प्लानिंग कि हम लोग पहले से प्लान करके चलें सो दैट एट द एंड वी विल गेट द सेम क्वालिटी प्रोडक्ट जो हमने पहले से ही सोच के रखा। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कि अगर बाद में अगर हमारे पास कोई डिफेक्ट निकल आता है उस प्रोडक्ट में तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम फिर से एक नया स्ट्रेटजी बनाते हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट कि ये सारी चीज़ों को हम लोग फुलफ़िल करने के लिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करने के लिए जो भी हम मैनेजमेंट, जो भी मैनेज करते हैं चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, आप इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को जो आज का मेन टॉपिक था क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।